स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है अकाउंट्स में, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रिपेयर कैश बुक विथ 2 कॉलम। इससे पहले हम लोग सिंगल कॉलम वाले क्वेश्चंस पढ़े थे, अब हम लोग 2 कॉलम वाले पढ़ेंगे। ओके, कि 2 कॉलम वाले कैश बुक कैसे बनेंगे। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं और बताते हैं कि 2 कॉलम के कैश बुक कैसे बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है प्रिपेयर कैश बुक विथ 2 कॉलम, कि 2 कॉलम के कैश बुक बनाने हैं। ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। क्वेश्चन लिखा है जनवरी 1 बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 70,000। 2 कॉलम मीन्स क्या है, एक कॉलम हमारा डिस्काउंट का होगा और एक हमारा मेन कॉलम अमाउंट का होगा या कैश का होगा। ठीक है, तो 2 कॉलम कैश बुक बनेंगे। ओके, तो अब आते हैं 2 कॉलम कैश बुक की कंडीशन देखते हैं। तो कैश बुक में हमने आपको पहले ही बताया था कि कुछ अमाउंट हमारी डेबिट साइड में जाएंगे और कुछ अमाउंट हमारी क्रेडिट साइड में जाएंगी। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कौन सी डेबिट साइड में जाएंगी और कौन सी क्रेडिट साइड में जाएंगी। ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 70,000। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो हमारे बिजनेस में कैश इनपुट होगा 70,000। तो ये अमाउंट हमारी डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, किस नाम से? 2 कैपिटल के नाम से। इसमें कोई डिस्काउंट मेंशन नहीं है, तो डिस्काउंट के कॉलम में कुछ नहीं ट्रीट करेंगे। सेकंड आते हैं गुड्स परचेज विथ 5%। ठीक है, कैश डिस्काउंट 40,000 का गुड्स परचेज किया है जिसमें 5% का कैश डिस्काउंट है, तो 40,000 का 5% यानी कितना? 2,000। तो जो हमारी कैश का ट्रीटमेंट है वो 2,000 नहीं होगा, कितना होगा? ये हमारा कैश का ट्रीटमेंट होगा 40,000 में से 2,000 यानी 2,000 माइनस कर देंगे तो 38,000। तो 38,000 की अमाउंट कैश में और 2,000 की अमाउंट डिस्काउंट वाले कॉलम में। अभी हम आपको फॉर्मेट भी शो करेंगे। ठीक है, बट ये बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट किधर होगा, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्रेडिट साइड में होगा क्योंकि कैश पे कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड विथ 10% कैश डिस्काउंट 20,000। गुड्स हमने बेचा 10% का, वो भी कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड करने पर कैश आता है, तो ये हमारे डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, और 20,000 रुपीज़ हैं, तो 20,000 का 10% यानी 2,000। तो 18,000 अमाउंट हमारे जाएंगे कैश कॉलम में और 2,000 की अमाउंट जाएंगी हमारे डिस्काउंट कॉलम में। ठीक है, तो कॉलम हमारे डबल डबल रहेंगे। एक सेकेंड, आप लोगों को कॉलम ही हम शो करा दे रहे हैं कि कॉलम कैसे बनेंगे। देखिए कॉलम हमने यहाँ बनाया है, डेट पर्टिकुलर, एक डिस्काउंट का कॉलम, एक कैश का कॉलम, फिर से डेट पर्टिकुलर डिस्काउंट और कैश। तो कॉलम हमारे इस तरह से मेंटेन होंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब आया है 4 जनवरी सैलरी पेड। तो सैलरी पेड है 30,000, कोई डिस्काउंट इसमें है नहीं। ओके, और वैसे भी एक्सपेंसेस में डिस्काउंट नहीं होते हैं, अकाउंट्स के लैंग्वेज में डिस्काउंट नहीं होते हैं। सैलरी पेड 30,000 तो पे किया है, तो क्रेडिट साइड में बाई सैलरी अकाउंट। फिर 5 जनवरी वेजेस पेड, तो ये भी पेमेंट हुआ है, तो हमारे कैश बुक में डायरेक्ट क्रेडिट साइड में बाई वेजेस अकाउंट 18,000। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन हमें मिला है। ओके, तो जब भी हमें कमीशन मिलता है तो हम कमीशन को लिखते हैं किस साइड? डेबिट साइड में। किस नाम से? 2 कमीशन के नाम से, कमीशन रिसीव्ड के नाम से नहीं, सीधे सीधे 2 कमीशन 10,000। डिस्काउंट के कॉलम में कोई भी अमाउंट नहीं फिल की जाएगी क्योंकि इसमें डिस्काउंट मेंशन ही नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड, तो डिविडेंड रिसीव्ड है 28,000, तो ये भी हमारी रिसीव है, इनकम हुई है, तो डेबिट साइड में
टू डिविडेंड के नाम से चार्ज करेंगे। अब आते हैं 8 जनवरी पे। 8 जनवरी शो कर रहा है हमारा, ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश कंपनी विथ कैश डिस्काउंट एट द रेट 15% ₹50,000। कैश मिला है, कैश हमें रिसीव हो रही है, मिल रही है। तो जब हमें कैश रिसीव हो रही है तो हमारी एंट्री जो बनेगी डेबिट साइड में बनेगी। बस छोटा सा एक पॉइंट है कि कैश के कॉलम में 50,000 50,000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 50,000 का 15%, ठीक है, यानी 4,500 4,500 डिस्काउंट के कॉलम में, और बाकी जो हमारी अमाउंट जाती है वो कैश के कॉलम में, ठीक है। 45,500 45,500 चली जाएगी कैश के कॉलम में, और डिस्काउंट के कॉलम में 4,500। 9 जनवरी कैश पेड टू महिंद्रा कंपनी, ठीक है, महिंद्रा कंपनी को कैश पे कर रहे हैं तो अमाउंट क्रेडिट साइड में जाएंगी, क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और जूम कर दे रहे हैं, कैश पेड टू महिंद्रा एंड कंपनी एट द रेट 20% कैश डिस्काउंट। पेमेंट किया तो जिसको भी पेमेंट किया उसका नाम क्रेडिट साइड में बाई महिंद्रा कंपनी, ठीक है। अब रही बात अमाउंट के कॉलम में 80,000 रिकॉर्ड नहीं होगा, 80,000 का 20% लेस करके, ठीक, तो 16,000 रुपये माइनस कर देंगे 80,000 में से, ओके, यानी कि 64,000। और कैश डिस्काउंट के कॉलम में 80,000 का 20% यानी 16,000, 16,000 रुपये। अब आते हैं गुड्स परचेज फ्राम सूरज एंड कंपनी। सूरज एंड कंपनी से गुड्स खरीदा, सामान खरीदा सूरज एंड कंपनी से, ठीक है, तो 30,000 रुपीज़। तो जल्दबाजी में लोग इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं, बट इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधारी का है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। कैश बुक में ओनली कैश आइटम यानी कि कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, तो ये नहीं रिकॉर्ड होगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू नीरज एंड कंपनी 60,000। गुड्स हमने नीरज एंड कंपनी को बेचा 60,000 में, बट ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। तो जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं इनको हम लोग नहीं रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। तो ये एक क्वेश्चन है टोटल 30 मार्क्स के, तो आपको इसको कैश बुक मेंटेन करना है 2 कॉलम। इससे पहले हम लोगों ने सिंगल कॉलम के पढ़े थे, अब ये 2 कॉलम के हैं। कल वाले टॉपिक इससे भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा कैश और बैंक कॉलम, ठीक है। तो कैश और बैंक कॉलम हम पढ़ेंगे, तो इस वजह से ये इससे भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे। तो आज के टॉपिक के लिए इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा फिर ध्यान से देख लीजिए, ओके। जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे आप पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे कि ये कैसे होगा, क्या होगा। क्वेश्चंस फिर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन की इमेज चाहिए तो इमेज ले लीजिए। फॉर्मेट हम आपको फिर से दोबारा दिखा दे रहे हैं, ये फॉर्मेट है, डेट है, पर्टिकुलर है, डिस्काउंट है, कैश है, डेट, पर्टिकुलर, डिस्काउंट, कैश, ओके। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करके चेक कराइए और ERP पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ ये डाउट्स नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है रही है, ठीक है, ओके। क्वेश्चंस ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल फंडा है। कैश अगर आ रही है तो डेबिट साइड में, कैश अगर जा रही है तो क्रेडिट साइड में, इसी ट्रैक पे काम करना है।